तो आज का नया टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी का। पावर वर्क हमने कर लिया है, एनर्जी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हो गए, इलास्टिक कोलिजन्स हो चुके हैं। अब आते हैं पावर पे। पावर का क्या होती है? पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क करने की क्षमता, कितने समय में कितना वर्क किया जा रहा है, वो उसकी पावर कहलाती है। तो एवरेज पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, और एक हॉर्स पावर बराबर होती है 746 वाट के। तो अगर इसको लेकर के थोड़ा सा चेंजेस किया जाए तो पावर का एक फार्मूला और होता है विच इज स्केलर क्वांटिटी फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये डॉट प्रोडक्ट से वेरी करती है। और पावर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो जस्ट इतना ही इसके अंदर अभी हम ध्यान देंगे। और एक रिलेशन और है 1 किलोवाट आवर। ये पावर को मेजर करने के लिए हमारे घरों में जो मीटर्स होते हैं उनमें इसमें चेक करते हैं। तो 1 किलोवाट आवर क्या होता है? 3.6 10 की पावर 6 जूल के बराबर। ये एनर्जी मेजरमेंट के लिए काम आ गई। ठीक है जी। तो ये एक रिलेशन आप याद रखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ एक इसके सिंपल से क्वेश्चन पे। पहले तो इसका वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट इज द पावर? हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है फोर्स 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप, और वेलोसिटी इस फोर्स के लगने से वेलोसिटी कितनी आ रही है पार्टिकल की? i प्लस जे माइनस 4k मीटर पर सेकेंड। तो बताइए बॉडी के पास पावर कितनी आएगी? तो बॉडी के पास पावर क्या आएगी? डॉट प्रोडक्ट, ध्यान रखिएगा डॉट प्रोडक्ट, 2i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट i प्लस j माइनस 4k। तो ये आ गया 2 प्लस 2 प्लस 12, कितना आ गया? 16 जूल, नहीं सॉरी 16 वाट जूल पर सेकेंड। तो ये बहुत सिंपल सा है जिसको आप कर सकते हो। ये मेडिकल के लिए, नॉन मेड में तो चलो क्या आएगा जेई मेंस में, मेडिकल के लिए इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस उसमें कई बार पूछ लेता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक आदमी है और उस आदमी का जो वेट है वो है 60 kg, और वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। अपने ऊपर एक वेट सर पे रख रखा है उसने 20 किलो का, और स्टेयर्स के 20 स्टेप्स हैं, 20 स्टेप्स, और हर स्टेप की हाइट है 0.2 मीटर, और वो 10 सेकंड में स्टेयर्स क्लाइंब कर जाते हैं। तो बताइए उसकी पावर क्या है? हमें क्या निकालनी है? उसकी पावर। तो स्टेयर्स है 20, और वो जब ऊपर चढ़ रहा है तो उसके सर पे भार रखा हुआ है। तो टोटल कितना वेट लेके वो ऊपर जा रहा है? टोटल वेट हो गया उसका भार 60 प्लस 20 इंटू जी, कितना आ गया जी? 80 जी, विच इज इक्वल टू 800 न्यूटन वेट है। तो पावर क्या आ गई? पावर क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है? mgh अपॉन टाइम। m कितना है? 80 इंटू ग्रेविटी 10, और हाइट, असली चीज जिसमें जो समझने वाली है वो है हाइट। 20 सीढ़ी है, एक सीढ़ी की हाइट 0.2 है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई? 20 इंटू 0.2, कितना मीटर ऊपर हो गया? 4 मीटर। तो 4 मीटर हाइट आ गई, और समय कितना लिया इसने ऊपर जाने में? 10 सेकेंड। तो ये 10 आ गया। तो हमारे पास पावर कितनी आ गई? अगर हम जी मैं 10 ले रहा हूँ, अगर हम जी 10 ले रहे हैं तो कितनी आ गई? 320 वाट इसके अंदर पावर आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बेसिक से क्वेश्चन ही हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं इसके अंदर। अगला क्वेश्चन इसके अंदर है जो वो दी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेडिकल में, स्कूल में भी पूछा जाता है। कह रहा है एक मोटर है, वो लिफ्ट करती है एस्केलेटर को। एक
लिफ्ट को एक मोटर ऊपर उठाती है, तो वो घूमती है, रोटेट करती है और ये लिफ्ट ऊपर जाती है। और लिफ्ट का मास है 1500 किलो और कितनी हाइट तक ऊपर उठाती है? 20 मीटर तक, जैसे बिल्डिंग्स में लगी होती है, ऊपर उठाती है। और समय कितना लेती है इस काम को करने में? 20 सेकेंड। तो बताइए वर्क डन कितना हुआ? तो वर्क डन, चलिए वर्क डन तो निकालते हैं, पहले पार्ट 2 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कि पावर, क्या निकालना है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तीसरे पॉइंट में क्या पूछ रहा है? एफिशिएंसी, एफिशिएंसी है इसकी 75%। तो निकालिए रेट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू मोटर। तो देखते हैं इसके अंदर कि क्या है। देखिए सबसे पहले तो इसने पूछा है कि 1500 किलो को 20 मीटर तक उठा रहा है, तो वर्क निकालिए। तो 1500 किलो को अगर 20 मीटर तक उठा रहा है तो वर्क क्या होता है? वर्क mgh। जब भी कोई बॉडी ऊपर उठती है तो वर्क क्या होता है? mgh। 1500 किलो, जी मैं 10 ले रहा हूँ और हाइट है 20, तो वर्क कितना आ गया? 15 दूनी 30, 2 3 4, 1 2 3 4 जूल। तो वर्क आ गया हमारे पास 3 × 10⁵ जूल। दूसरे में पूछ रहा है रेट ऑफ वर्क। सो रेट ऑफ वर्क क्या होता है? पावर, वर्क अपॉन टाइम। तो पावर अगर वर्क अपॉन टाइम आ गई तो वर्क कितना है? और कितने समय में वो लिफ्ट को ऊपर उठा रहा था? 20 सेकेंड में। तो व्हाट इज द पावर? ये हो गई 30 10⁴/20। एक इससे कट गई, ये 15 से कट गई, तो 15,000 वाट। पार्ट नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है, मेन मेरे को इसको ही कराना है। पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा है, क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में कि किस रेट से इसको एनर्जी सप्लाई की जा रही है। मोटर को सप्लाई करना मतलब इनपुट, सप्लाई मतलब हमने क्या निकालनी है? इनपुट। तो फिर इसकी आउटपुट क्या है? पावर मोटर की, मोटर की आउटपुट है लिफ्ट को 20 मीटर तक लेके जाना। एफिशिएंसी क्या होती है इसके अंदर? तो पावर आउटपुट पावर इनपुट। एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 75%। एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यस, एफिशिएंसी है 75%। पावर आउटपुट, देखिए ये तो है वर्क, तो पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, ये है पावर। 15,000 इसने हमें आउटपुट दी, तो हमने उसके लिए इसको बिजली सप्लाई करी यानी कि इनपुट। 25 × 75, 25 × 100 और ये 3 × 5 = 15। तो पावर इनपुट आ गई 5 × 20, 1 2 3। तो ये हमें इनपुट देनी पड़ेगी 20,000 वाट इनपुट देनी पड़ेगी, तो हमें 15,000 वाट की आउटपुट मिलेगी। तो ये एक अपने टाइप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंट, कि हमें क्या देगा कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³। ये मैंने पीछे भी करवाया क्वेश्चन। तो बताइए पावर लॉस क्या होगा अगर एक बॉडी की डिस्प्लेसमेंट T³ के प्रोपोर्शनल है, तो पावर लॉस क्या होगा? देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट लगा दीजिए, स्टेप नंबर 1। फिर इसको पावर के पास जाओ, फिर पावर का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू वेलोसिटी, और क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो मास तो कांस्टेंट है, हमें चाहिए a, हमें चाहिए v। तो डिफरेंशिएट कीजिए इसको dx/dt, क्योंकि टाइम का फंक्शन है ना,
3t²। ये आ गई v, आ गई v। स्टेप 2। अगला फिर क्या करेंगे जी, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा 6kt। तो a कितना आ गया 6kt, ये आ गया। अब हमारे को a भी मिल गया और हमें v भी मिल गया। तो पावर क्या हो गई, मास 6kt इंटू v, 3kt²। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गई, t³। ये इस तरह के पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है कि बॉडी की पावर क्या दे रखी है। इस बार पावर क्या दे रखी है, कांस्टेंट। तो क्या निकालनी है, हमें डिस्प्लेसमेंट निकालनी। तो चलिए जी, पावर क्या होती है, तो पावर क्या होती है, मास, या इससे पहले भी एक स्टेप और मैं छोटा कर दूं, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, एम ए इंटू वेलोसिटी। पर अभी हमने देखा कि एम ए वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि पावर तो कांस्टेंट है। तो एम ए भी पावर है और ये कांस्टेंट के बराबर हो गई। तो चलिए, तो ए वी भी क्या हो गया, के बाय एम। तो ए किसके बराबर हो गया, डी वी बाय डी टी, के बाय एम। तो वी डी वी के बाय एम इंटू में डी टी। आ गया जी वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन, क्योंकि ए को हम लिख सकते हैं ना डी वी बाई डी टी। ये भी हो गया और इसको इधर ले गया। अब इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, वी डी वी के बाय एम डी टी। तो ये कितना हो गया, v²/2 इंटू टी, क्योंकि इसका इंटीग्रेट हो गया, पावर में एक जुड़ जाएगा और डिवाइड बाय वही आ जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेट होता है डी। तो v कितना आ गया, 2kt/m का अंडर रूट। तो यहाँ तक तो हमने वेलोसिटी निकाल ली, बट इसने पूछा क्या है हमारे से, डिस्प्लेसमेंट। तो अगले स्टेप में अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने। v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt। So it will be dx/dt √2kt/m। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये हमारे पास हो गया dx √2kt/m इंटू में dt। इंटीग्रेट कर दिया, तो dx का इंटीग्रेट क्या होता है, x। √2k/m तो है भैया कांस्टेंट, तो ये कितना हो गया, t⁴ 1/2, क्योंकि अंडर रूट में है ना। तो x क्या हो गया, वैसे तो इंटीग्रेट दोनों तरफ एक ही साथ करना चाहिए, मेरे को यहाँ पे नहीं करना चाहिए अभी इंटीग्रेट। अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। अब x का इंटीग्रेट क्या हो गया, dx का इंटीग्रेट क्या हो गया जी, x और √2k/m, t की पावर में एक जोड़ दो और वही वाली टर्म कहाँ जाएगी, नीचे। तो x कितना आ गया, 2/3 t की पावर 3/2। तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये रिलेशन आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CBS NCERT। तो NCERT में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्कूल में भी पूछा जाता है, इवन कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसको आप ट्राई जरूर करें। सो इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसको देखते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि एक टैंक है 40 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, 30 मीटर क्यूब का। उसको एक पंप पानी भरता है उसमें। तो पंप अगर उसमें पानी भरेगा तो हमें आउटपुट मिलेगी। पानी भरना इज द
आउटपुट। तो हम इसको क्या सप्लाई करेंगे, बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना इज द पावर इनपुट। तो इसने यही पूछा कि पावर कंज्यूम क्या होगी पंप की वजह से 15 मिनट में अगर ये टैंक को भर देता है, और इसकी एफिशिएंसी क्या है 30%। तो पहले तो भैया पावर इनपुट के लिए पावर आउटपुट निकाल लीजिए। पावर आउटपुट क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होता है, mgh अपॉन टी, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ वाटर। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो कितना मास भर गया पानी का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1000, वॉल्यूम कितना है 30। तो कितना पानी भर दिया, 30,000 किलो पानी इस टंकी में आ सकता है। उठा के इसकी वैल्यू यहाँ डालो, तो पावर आउटपुट आ गई 30,000। ग्रेविटी हाइट कितने तक पहुँचाना है, 40 तक। कितने समय में, 15 मिनट, यानी कि 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 15 दूनी 30, और ये 2 पे कट गया, 4, 1 2 3 4, इतनी वाट हमें पावर मिल रही है पंप से। तो हमने उसको क्या देना है, आउटपुट, इनपुट। तो एफिशिएंसी क्या आ गई, 30/100 पावर आउटपुट पावर इनपुट। तो पावर इनपुट क्या आ गई, 10/3 पावर आउटपुट। तो 10/3 पावर आउटपुट कितनी है, 40,000/3। तो ये हमारे पास आ गया। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 40 इंटू 4,00,000/9 वाट, इतनी पावर हमारे को इसको देनी पड़ेगी ताकि ये पानी इसमें भर सके। तो आंसर आ जाएगा तकरीबन, कर लेते हैं इसको सोल्व। 4 पे 36, 4, तो 4.4 10 की पावर 1 2 3 4 वाट। एक बार जीरो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका पावर का टॉपिक एंड हो गया। तो इसमें आप पावर के लिए आप इतना ही कर सकते हैं, मेडिकल हो नॉन मेड में, तो नॉन मेड तो अलग ही है, बट पावर इतना ही आप कर सकते हैं, इतना एनफ है अगर ये कंसेप्ट आप सीख लेते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।